हेलो, सनम मीना से राइजिंग लियो। तो ये रीडिंग होगी आपकी 11 मार्च से लेकर 20 मार्च तक। इस रीडिंग में आपके पर्सन, अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स और एक्शंस देखूंगी कि इन 10 दिनों के लिए आपकी तरफ क्या होंगे। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को साइंस बता देती हूँ यहाँ पर कौन कौन से हैं। हो सकता है आपके पर्सन का साइन जेमिनी हो, जेमिनी यहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जेमिनी, जेमिनी 2 बार आया है, जेमिनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। वैसे आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। तो यहाँ ओवरऑल एनर्जी में मुझे दिख रहा है कोई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, कोई अपने दूसरे ऑप्शंस देख रहा है न्यू बिगैनिंग के लिए, या आप भी हो सकते हैं। आप अपने दूसरे ऑप्शंस देख रहे हैं अपने अराउंड, अपने दूसरे ऑप्शंस के जो जिसके साथ आप न्यू बिगैनिंग कर सकें। कोई अगर आपको पैशनेट न्यू बिगैनिंग ऑफर कर सके या आप किसी को ऑफर करें। आपके पर्सन भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जनरल है। ओवरऑल एनर्जी है। तो यहाँ पर आप पास्ट की हार्ट ब्रोकन सिचुएशन से, जिस सिचुएशन ने आपको हर्ट किया था, उससे हील होते हुए दिख रहे हैं। पर कोई सा डिसीजन है अभी भी आप जगल कर रहे हैं। या तो आपके पास एक न्यू ऑप्शन है जो जिनके साथ आप पैशनेट न्यू बिगैनिंग कर रहे हैं, और एक पास्ट पर्सन है जिसके बारे में आपको डिसीजन लेना है। आप डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं कि उनका क्या करना है। तो प्रेजेंट मोमेंट में इन 10 दिनों में आप सेल्फ लव एनर्जी में तो दिख रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं आपको क्या चाहिए, आपको कमिटमेंट वगैरह चाहिए। और मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर किसी के साथ आप लोग 5 हफ्तों से, 5 महीनों से या 5 दिनों से, 5 हफ्तों से 5 महीनों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। तो अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, बातचीत नहीं हो रही थी, तो हो सकता है इन 10 दिनों में आपके पास वापसी करें या बातचीत हो सकता है हो आपके उन पर्सन से। पर क्योंकि वो पास्ट में आपके बारे में कंफ्यूज थे, तो इस टाइम मुझे लग रहा है जो डिसीजन आपको इन पास्ट वाले पर्सन के बारे में जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, वो अगर वापस आते हैं आपके पास, तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे कि क्या किया जाए, क्या स्टेप लिया जाए इनकी तरफ, क्या एक्शन लिया जाए। आपको स्टक हो सकता है फील हो, या आप उनको इग्नोर करें, ऐसा भी हो सकता है। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आप जाना चाहते हो, आप बातचीत करना चाहते हो, और वो आपको इग्नोर करें। पर मुझे लग रहा है कि आप उनको इग्नोर करने वाले हैं अगर वो आपको रीच आउट करते हैं तो। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से बातचीत करके मामले को सॉल्व नहीं कर पा रहा है। जस्टिस आपको नहीं मिल पा रहा है जो भी आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप पास्ट की बातों पर अभी भी होल्ड ऑन किए हुए हैं। मुझे यहाँ दिख रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि आपको पास्ट में बहुत सी एक्सपेक्टेशंस थी इस पर्सन से, जो कि ये पर्सन पूरी नहीं कर सका। तो यहाँ पर आपको इस वजह से जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो पर्सन आपको नहीं दे सकता। आप उसी बात पर होल्ड ऑन किए हुए हैं। और मुझे अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी तो वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तोड़ता हुआ दिख रहा है। और हो सकता है आपके इन 10 दिनों में बातचीत हो, सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश करेगा, सिचुएशन में बैलेंस लाने की कोशिश करेगा। इस बार क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहता है आपसे, आपको सच सच बताना चाहता है। पर मुझे यहाँ दिख रहा है कोई बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करने वाला। हो सकता है ये आप हो, और आप अपने वर्क पर, अपनी लाइफ पर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा, क्योंकि आपको पता है ये कनेक्शन टॉक्सिक है या कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी है इसके अंदर। आप कमिटमेंट चाहते हैं, तो हो सकता है ये पर्सन इसको कैजुअल ही रखता हो, या फ्रेंड बेस्ड या फ्रेंड जोन रखता हो आपको, ऐसा भी हो सकता है। तो आप इसको ऐसे एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे इस पर्सन को। आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हो सकता है आपको पास्ट में रिजेक्शन फील हुआ हो, या हो सकता है पास्ट में आपने इनको रिजेक्ट किया हो। तो अब आप पास्ट की ही बातों पर होल्ड ऑन किए हुए हैं, अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मुझे नहीं लगता आप इनको एक्सेप्ट करेंगे, बाकी वो आपके ऊपर है, आप क्या डिसीजन लेते हैं, आप एक्सेप्ट करते हैं। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है आप एक चांस हो सकता है देकर देखें इस पर्सन को। यहाँ कार्ड्स तो नहीं आए, हो सकता है आप देकर देखें और ये पर्सन फिर से पास ना हो, जो भी आपके एक्सपेक्टेशन हैं वो पूरी करने में, तो आप इसको छोड़कर अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ेंगे। तो ये थी ओवरऑल। अब हम आपके पर्सन की फीलिंग्स, एक्शंस और आपकी फीलिंग्स देखते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर बता देती हूँ जो जो कार्ड्स आए हैं उनके बारे में थोड़ी देर में हम क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ आपके पर्सन की फीलिंग्स हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपके साथ या तो न्यू बिगैनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आपको अपनी लाइफ में वापस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे। तो या तो आपसे कम्युनिकेशन मैसेज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो हम अभी थोड़ी देर में क्लैरिफाई करेंगे। आपको देखते हैं कि आप लोग सेपरेशन में ही हैं, और आप अपना टाइम एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, और आप ब्रेकअप ही चाहते हैं इनके साथ। ये भी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करते हैं कि सब यू करते हैं ये आपको, और इनके एक्शंस हैं क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपको आपके चेहरे पर स्माइल देखना चाहते हैं।
आपको खुश करना चाहते हैं, हैप्पी फील करवाना चाहते हैं। यहाँ आपकी फीलिंग्स में है, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आपको डिसीजन लेना है इस पर्सन के बारे में। हालांकि आप डीप सोलमेट टाइप का कनेक्शन फील करते हैं इनके साथ, पर आपको डिसीजन लेना है कि आपको इनका क्या करना है, जिनसे भी आप डील कर रहे हैं। तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है 3 हफ्तों से 6 हफ्तों से या तो 3 महीनों से सेपरेशन में हो। तो लियो यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स में है, आपके साथ जस्टिस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जस्टिस चाहते हैं, उनको इंसाफ चाहिए। चाहते हैं कि आप उनसे बातचीत करें या ये आपसे बातचीत करके मामला सॉल्व करना चाहते हैं, क्लोजर लेना चाहते हैं। अगर सिचुएशन स्टक थी, ख़ास तौर से आप लोग सेपरेशन में हैं, बातचीत नहीं हुई है, तो एंड करना चाहते हैं कम्प्लीटली बातचीत करके। अगर एंडिंग आप चाहते हैं तो बातचीत करके या तो कम्प्लीटली एंड हो जाए या तो इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाया जाए। क्योंकि ये डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं, ये हो नहीं पा रहे हैं डिस्कनेक्ट, इनको स्टक फील हो रहा है और ये न्यू बिगैनिंग करना चाहते हैं, अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, जो कि नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है, ना ही तो कोई कम्युनिकेशन है। इनको लगता है ये कोई कम्युनिकेशन आपसे नहीं कर सकते क्योंकि आपने शायद इनको ब्लॉक किया हुआ है, आप इनकी कम्युनिकेशन या किसी भी किस्म के एक्शन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये ग्रोथ चाहते हैं, न्यू बिगैनिंग चाहते हैं, या तो अपनी लाइफ के साथ या तो फिर आपके साथ। और अगर सिचुएशन स्टक है तो इससे वॉक अवे करना चाहते हैं, इमोशनली डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं, जो कि ये नहीं कर पा रहे हैं। सेल्फ लव एनर्जी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप लोग डिस्कनेक्शन में थे 5 महीनों से, 5 हफ्तों से, क्योंकि ये जो सेपरेशन आप लोगों का हुआ है वो कमिटमेंट की वजह से हुआ है। कमिटमेंट पे कोई बातचीत हुई है, या तो कमिटमेंट ये नहीं चाहते या तो आप देना नहीं चाहते हैं। इसके बारे में कोई बातचीत जो हुई है, तो कमिटमेंट की वजह से ये सेपरेशन आया है, जिसकी वजह से वो सेल्फ लव एनर्जी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि डिस्कनेक्ट ही हो जाए, चलें, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे या ये कोई आपकी तरफ एक्शन नहीं ले सकते। इनको इस स्टक सिचुएशन में नहीं रहना, तभी जस्टिस चाहते हैं। या तो बातचीत करके मामला कम्प्लीटली सॉल्व हो जाए या तो फिर इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाया जाए। इनको स्टक नहीं अच्छा लग रहा है, तो ये जस्टिस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बातचीत करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं सिचुएशन, क्योंकि इनके एक्शंस में भी सन आया है। मतलब क्लियर करना चाहते हैं, आपको हैप्पी फील करवाना चाहते हैं, जिसमें आप खुश हैं, जिसमें आपकी खुशी है वो चाहते हैं। अगर आपकी खुशी इनसे डिस्कनेक्ट होने में है तो चाहते हैं, अगर आपकी खुशी इनके साथ आगे चलने में है तो वो चाहते हैं। तो क्लियरिटी चाहते हैं, ये इनके एक्शंस में ये है। एक्शंस भी अभी क्लैरिफाई करेंगे यहाँ पर। ये आपको ऐसा व्यू करते हैं कि आप लोग सेपरेशन में तो है, आप नहीं, हो सकता है ब्रेकअप किया हो। यहाँ पर आप एंडिंग चाहते हैं या किसी किस्म की चेंजेस चाहते हैं, आपको ऐसा व्यू करते हैं, या आप किसी किस्म के चेंजेस चाहते हैं जिस कनेक्शन या रिलेशनशिप में अगर हैं आप। और अगर इन्होंने चेंजेस नहीं किए तो आप इनसे डिस्कनेक्ट हो गए थे। अगर आप एंडिंग करना चाहते थे चीज़ें, क्योंकि सिचुएशन इनके साथ जो कनेक्शन था वो स्टक था, चेंजेस नहीं आ रहे थे, आप कुछ ना कुछ चेंज चाहते थे तो नहीं आ रहा था, या आप कमिटमेंट चाहते थे, नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते थे तो वो नहीं हो रहा था, तो आपने यहाँ चीज़ें एंड करी हैं। रिसेंट पास्ट में हो सकता है 3 महीनों से सेपरेशन में हो आप लोग, तो यहाँ पर एंडिंग हुई है। हालांकि ये आपको ऐसा व्यू करते हैं कि इस एंडिंग के बाद आप अपनी लाइफ के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे, इनको छोड़कर आगे नहीं बढ़ पा रहे। अभी भी आप इन पर नज़र रख रहे हैं, दूर से इनका वेट कर रहे हैं कि आपको किसी किस्म की ऑफ़र देंगे। आप इनकी तरफ से अभी भी किसी किस्म की ऑफ़र का वेट कर रहे हैं, ये आपको ऐसे व्यू करते हैं कि अभी भी आप इन पर नज़र रख रहे हैं। आप इनके साथ सिचुएशन अभी बैलेंस करना चाहते हैं, पर कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है आपकी इनके साथ, या तो ये आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं या आपने ही ब्लॉक की हुई है कम्युनिकेशन। कुछ केसेस में हो सकता है आप लोग ऑनलाइन मिले हों या ऑनलाइन ही कनेक्शन आपका चला हो, कि लॉन्ग डिस्टेंस हो, दूर रहते हो, ये तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो इस वजह से ब्लॉक्ड है, आप इनकी तरफ नहीं आ सकते या ये आपकी तरफ नहीं आ सकते। आप इनकी तरफ से किसी किस्म की ऑफ़र का वेट कर रहे हैं, आप इन पर नज़र रख रहे हैं। हालांकि एंडिंग आपने ही की है, आपने ही ब्रेकअप किया है, आपने ही ब्रेकअप इनिशिएट किया है, तो चीज़ें एंड होने के बाद भी आप अपनी लाइफ के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। या आपको ऐसा भी व्यू करते हैं कि आपके लाइफ में कोई और ऑप्शन है, आप इनको धोखा देना चाहते हैं, पर आप कंफ्यूज हैं कि आपको अपने दूसरे ऑप्शन के साथ आगे बढ़ना चाहिए भी कि नहीं। तो आप खुद में ही कंफ्यूज हैं, आपको इन पर ट्रस्ट नहीं है, पर आप आगे बढ़ना चाहिए, आपको इन्हें धोखा देना चाहिए। तो ये आपको ऐसा व्यू करते हैं कि आप किसी और के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, पर ख़ुद में ही कंफ्यूज है कि आपको ऐसा करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये थे, ऐसा ही आपको व्यू करते हैं। तो लियो जिनसे आप डील कर रहे हैं उनके एक्शंस में है कि वो क्लियर करना चाहते हैं सिचुएशन, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अपनी फीलिंग्स अगर उन्होंने आपको अभी तक नहीं बताई थी, जिसकी वजह से ही बार बार लड़ाई झगड़े होते थे, या आप इनको इग्नोर किया करते थे, या आप कंफ्यूज रहते थे,
कि इन्होंने आपको अपने अभी तक अपने इमोशंस नहीं बताए हैं, तो अब आपको अपने इमोशंस बताना चाहते हैं। हालाँकि यही सबसे मुश्किल काम है इनके लिए। अभी तो इनको सबसे ज़्यादा मुश्किल ये ब्रेकअप लग रहा है। अगर आप लोग सेपरेशन में हैं, बहुत टाइम से आपकी इनसे बातचीत नहीं हुई है, तो ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा भारी लग रही है। तो आपकी तरफ हो सकता है इन 10 दिनों में आएँ आपको अपने इमोशंस क्लियरली बताने, और आपसे बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, जो कि आपको हो सकता है हैप्पी फील करवाए। तो आपको खुश करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं सिचुएशन को आपके साथ, और अपने इमोशंस आपसे शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत डीप लविंग एंड केयरिंग एनर्जी है इनकी तरफ से। इन 10 दिनों में तो आपकी तरफ इस एनर्जी के साथ आ रहे हैं। अब आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं कि आप क्यों कंफ्यूज हैं और आपको क्या डिसीजन लेना है। तो लियो, यहाँ डिसीजन के तौर पर मुझे यहाँ पर इस टाइप की फीलिंग आ रही है कि आपको हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि ये पर्सन आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहा है, या आपको कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में लगता है दूसरे लोग इन्वॉल्व हैं, या किसी और से भी डील कर रहा है। ऐसा हो सकता है कुछ केसेस में, या तो पास्ट में डील कर रहे हों, और या तो फिर अभी भी डील कर रहे हों, सिचुएशन से डिस्कनेक्ट नहीं हुए हों। तो आपको उस सिचुएशन के बारे में ट्रूथ चाहिए इनकी तरफ से, और आप लॉजिकल डिसीजंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये किसी और के साथ इन्वॉल्व रहे तो ये आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जो कि आप इनसे चाहते हैं, स्टेबिलिटी, मैरिज या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जो भी आप चाहते हैं, वो ये पर्सन आपको ऑफर नहीं कर पाएंगे अगर ये किसी और से भी डील कर रहे हैं। तो आप एक ऑप्शन बन के तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते, हालांकि आप सिंगल भी नहीं रहना चाहते। आप अब इस पॉइंट पे कि आपको कोई ना कोई रिलेशनशिप चाहिए जो कि स्टेबल हो, लॉन्ग टर्म हो, जो कि ये पर्सन जो भी एयर साइन से आप डील कर रहे हैं वो नहीं ऑफ़र कर पा रहा है आपको। तो या तो आप चाहते हैं ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन इनिशिएट करे, सच सच आपको ये थर्ड पार्टी के बारे में बताए, आपसे माफ़ी मांगे, फिर हो सकता है आप इस पर्सन के साथ आगे चलें। और दूसरी तरफ से आप ये सोच रहे हैं कि इसको सेकंड चांस देना ठीक नहीं रहेगा, बेहतर होगा आप अपनी लाइफ पे ध्यान दें, इस पर्सन को कम्प्लीटली इग्नोर करें, क्योंकि पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा एक्शंस लिए हैं, आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की है इस सिचुएशन को, रिलेशनशिप को फिक्स करने की, जो कि आपकी एनर्जी वेस्ट ही हुई है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि आपको पता चला यहाँ पे कोई और पर्सन है जिनसे ही डील कर रहे हैं। आप ही हर्ट होते हैं, हमेशा आपकी ही फीलिंग्स हर्ट होती हैं। तो ये थर्ड पार्टी की वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। अगर अभी ये पर्सन डील नहीं कर रहे हैं तो आपको शक है, या आपके माइंड में बार बार ऐसा ख्याल आता है कि अभी भी थर्ड किसी और पर्सन से डील कर रहे हैं, बाद में भी ऐसा होगा, शायद ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि या तो इनसे कट कर आगे बढ़ा जाए, या तो फिर इनको एक और चांस दिया जाए। लेकिन आपका दिल यहाँ कम्प्लीटली मना कर रहा है कि इनको एक और चांस नहीं देना चाहिए। लॉजिकल बेसिस पर आप डिसीजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। आप इनसे क्लैरिटी चाहते हैं कि इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपकी तरफ, इनकी इंटेंशंस क्या हैं, जो कि आपको बताते नहीं हैं, जिसकी वजह से आप लोग हो सकता है रातों को जागते हों, परेशान होते हों, रोते हों। ऐसा भी हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जी ये पर्सन क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ में। तो आप इससे डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप कंप्लीटली डिसीजन नहीं बना पा रहे कि इनसे डिस्कनेक्ट भी होना चाहिए कि नहीं, क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या एक्शन नहीं लेना चाहिए। कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आए हों और एक पास्ट वाला पर्सन हो, तो आप चुनना चाहते हैं कि कौन आपके लिए बेहतर रहेगा, जिसके साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो ये थी आपकी रीडिंग लियो। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मैं लाइफ में मैटर नहीं करता है, सब एनर्जीज होती है ना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।